वासुदेवाय। भक्ति की सरलता और उसकी असाधारण शक्ति, ये अद्भुत शक्ति धारण करती है। ये एक्सटर्नली इतनी सिंपल है, टू गुड टू बिलीव। विश्वास ही नहीं होता कि इतना असाधारण शक्तिशाली होगा ये मन, जो एक्सटर्नली इतना सरल देखने के लिए नजर आता है। ऐसा असाधारण रास्ता होगा ये। एतद्धि आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्शयामुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। नारद जी कहते हैं एतद्धि आतुरचित्तानां, जो ये चित्त है जिसमें आतुरता भरी है, रेस्टलेसनेस, ये हृदय रेस्टलेस है। आतुरता, इस संसार की रेस्टलेसनेस इस हृदय में भरी है। मात्रा स्पर्शयामुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम्। हरिचर्यानुवर्णनम्, हरि के चरणों का वर्णन सुन के ये हृदय की अस्थिरता स्थिरता में बदल जाएगी। हरि के चरणों का गुणगान सुनने मात्र से ये हृदय का जो आतुरता है वो हृदय में प्रेम का विकास देगा। ये इतना शक्तिशाली है। और नारद जी कहते हैं लेकिन व्यासदेव, तुमने वो किया है जो ये बद्ध जीव चाहते हैं। उनको कृष्ण की भक्ति के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए बजाय आपने उन्हें फिर से इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए एनकरेजमेंट दिया है। तो एक तरह से आपने जो करना है उसके बजाय उल्टा काम कर दिया। जैसे एक बार एक असेंबली में एक प्रवक्ता आए और उनका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था, तो बोला ये है शर्मा जी और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनका बहुत बड़ा डायमंड का बिजनेस है और ये मुंबई में रहते हैं और इनको हमेशा हर रोज 50 लाख का प्रॉफिट रहता है। अभी हम शर्मा जी से प्रार्थना करेंगे, वो 2 शब्द बोलेंगे। शर्मा जी आए माइक पे, बोलेंगे दोस्तों पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा नाम शर्मा जी नहीं वर्मा जी है। दूसरा, मैं बॉम्बे में नहीं दिल्ली में रहता हूँ। तीसरा, मैं डायमंड का नहीं गोल्ड का काम करता हूँ। और चौथा, मेरा 50 लाख का प्रॉफिट नहीं, अभी 50 लाख का लॉस हुआ है। तो उसी तरह से नारद जी बोल रहे थे आपने बिल्कुल उल्टा काम कर दिया। जो जीवों को इंद्रिय भोग से विरक्त करने का रास्ता देना था, उसकी बजाय आपने उन्हें इंद्रिय भोग से आसक्ति का मार्ग दे दिया है। आपने जो सब लिखा है उसमें परम सत्य के बारे में कुछ नहीं बताया। और अगर परम सत्य के बारे में कुछ बताया भी है तो वो परम सत्य है कौन, इसकी चर्चा आपने नहीं की है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये है वेदांत सूत्र, जिसे जान के हम परम सत्य कौन है ये नहीं समझ पाते, ये हमें और भ्रमित कर देते हैं। या सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मन्यते अर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। या सम्मोहितो जीवा, जीव सम्मोहित है, कभी पूरी तरह से बिविल्डर्ड है वो जीव। आत्मानं त्रिगुणात्मकं, त्रिगुणात्मकनम, 3 गुणों के प्रभाव से वो जीव पूरी तरह से सम्मोहित है। अपरो अपि मारुते न अर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। तो ऐसा जीव इन 3 गुणों से, जो कि हर क्षण कष्ट पा रहा है भौतिक जगत में, वो कैसे निकलेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से सम्मोहित है। ना अनर्थम उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। तो ये अनर्थ उपशमम, ये अनर्थ नष्ट कैसे होंगे? भक्ति योगम अधोक्षजे, भक्ति योग अधोक्षज की भक्ति करने से। लोकस्य अजानतो विद्वांस, लोकस्य अजानतो,
सामान्य लोग इस बात को नहीं समझते कि ये अनर्थ उपशमम भक्ति योगम अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करने से हमारे सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। लोकस्य अजानतो, इस संसार के लोगों को ये जानकारी नहीं है। तो व्यासदेव जी इस नारद जी के शब्दों पे मनन कर रहे हैं, अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और वो इस संसार के डूबते हुए लोगों को यहां से बाहर निकालना चाहते हैं। कृष्ण की भक्ति किए बगैर कोई भी व्यक्ति इस संसार से बच नहीं सकता। लोकस्य अजानतो विद्वांस, एक साधारण व्यक्ति को इस विषय में कोई ज्ञान नहीं है। तो व्यासदेव जी ने जब ये विचार किया और ये विचार करते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना की। तो श्रीमद् भागवतम पुराण की उत्पत्ति इस प्रकार से नारद जी के प्रेरणा और व्यासदेव जी के असंतोष के का परिणाम है। व्यासं वै सूर्यमानायं कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसा शोका मोहा भयपहा। अब आप कहेंगे इस कृष्ण की भक्ति को करने से हमें क्या मिलेगा, हम क्या प्राप्त करेंगे इस कृष्ण की भक्ति को करने से। यस्यं वै श्रूयमानायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसां, भक्तिर् उत्पद्यते, भक्ति से क्या जन्म होगा, शोका मोया भयपहा, तीन चीजें नष्ट हो जाएंगी जीवन से, शोक मोह भय। ये तीन चीजें इस भक्ति उत्पद्यते, भक्ति से विनाश हो जाएंगी। श्रीमद् भागवतम में कहा है हर व्यक्ति इस संसार में शोक मोह और भय से ग्रस्त है, हर व्यक्ति भयभीत है। नीति शास्त्रों में 8 प्रकार के भय बताए गए हैं जो एक व्यक्ति हमेशा उन 8 में से किसी न किसी से हर क्षण भयभीत है। कहा है भोगी रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्तेन्द्र कालात् भयम, मान्य दान्य भयम, बले ऋतु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वादी भयम, खलिगुना भयम, सर्वम वस्तु भयम। पहला भय बताया गया है भोगी रोग भयम। एक भोगी को सबसे बड़ा भय क्या है, रोगा, उसको रोग का भय है। एक अमेरिका में एक मल्टी मिलियनियर था, बोइंग कंपनी का ओनर। बोइंग सुना एयरक्राफ्ट, बोइंग कंपनी का ओनर, उसको एक यूरिन इन्फेक्शन हो गया था और वो यूरिन नहीं पास कर पाता। मल्टी मिलियनियर, द ओनर ऑफ द बोइंग ऑर्गेनाइजेशन, भोगी रोग भय। भोग क्या लेकर आएगा हमारे जीवन में, रोग। तो भोग का परिणाम हमारे जीवन में रोग है। ये शरीर बैलेंस करते हैं तो ठीक चलता है, लेकिन इस शरीर को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, इस शरीर से इंद्रियों से अत्यधिक भोग करने की कोशिश करते हैं तो अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। एक डांसर थी बहुत बड़ी, उसे फेमस डांसर ऑफ सेंचुरी भी कहा जाता था। उसको डायबिटिक हो गया और उसकी एक लात काटनी पड़ी और पूरी लाइफ वो फिर उसके बाद कभी डांस नहीं कर पाया। तो एक भोगी रोग से ग्रस्त है, कुले च्युति भयम,
दूसरा प्रकार का फियर है फैमिली इंसिक्योरिटी, कुले च्युति भयम, पारिवारिक भय। जैसे श्रीमद् भागवतम में महाराज चित्रकेतु जी का आता है। चित्रकेतु जी एक बहुत बड़े सम्राट थे और उनको एक भी बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी। तो उन्होंने एक शादी की, 2 की, 3 की, 4 की, ऐसे करते करते 1 करोड़ विवाह किए और एक भी संतान नहीं। और अंगिरा मुनि आके कहते हैं आप खुश हैं, प्रसन्न हैं? तो कहते हैं लेकिन मैं खुश नहीं हूं। तो अंगिरा मुनि कहते हैं आपके जीवन में तो सब सुविधाएं हैं। बोले लेकिन एक संतान नहीं, एक संतान मुझको नहीं मिला, इसीलिए कुले च्युति भयम। तो पारिवारिक कठिनाई, हमारे पारिवारिक भय। इसीलिए जब भक्ति में आएंगे तो जो बाकी लोग भक्ति में नहीं आएंगे, फैमिली मेंबर्स, कुले च्युति भयम, जो उनको भय सताता है, वो इनसिक्योर हो जाते हैं, कहीं ये सन्यासी ना बन जाए, ब्रह्मचारी ना बन जाए, हमको छोड़ के नहीं चले जाए, हमारी मेंटेनेंस का क्या होगा अगर हमको छोड़ के चले जाएंगे, तो हमारी देखभाल कौन करेगा। कभी बच्चे भक्ति में आते हैं तो पेरेंट्स इनसिक्योर हो जाते हैं, हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, रिटर्न देने का टाइम आया तो मंदिर में जाके सेवा कर रहे हैं, दे शुड बी पेइंग अस, हमको पैसा कमा के देना चाहिए इनको, और मंदिर में जाकर रहते हैं। भक्त जी महाराज एक बहुत सुंदर कथा कहते थे कि एक कपल था और उसमें जो पति था वो बहुत अच्छा भक्त था, लेकिन पत्नी थोड़ी मटेरियलिस्टिक थी और वो पति की भक्ति में ज्यादा रुझान से उसको अप्रिशिएट नहीं करती थी और हमेशा उसकी कमियां देखती थी, उसको कुछ ना कुछ उसकी कठिनाइयां उत्पन्न करती थी। तो पति बार बार घर में साधुओं को बुलाता और उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करता था, उनको कुछ ना कुछ सेवा करता था, लेकिन पत्नी बहुत परेशान थी पति की हालत से। तो एक दिन उसने तरीका निकाला कि साधु को भी घुसाएंगे नहीं हमारे। तो एक दिन पति की एब्सेंस में साधु लोग आए और पूछने लगे वो कहाँ गए। वो बोले अभी आते ही होंगे, आप आइए, अंदर आइए। और अंदर ले गए उन्हें और बिठाया आसन पे घर में अंदर, और किचन से एक चिमटा लेकर आए। चिमटा समझते हैं ना, चपाती पर लटने के ऊपर टाउन, चिमटा लेकर आए और चिमटा लाके साधु के आसन के नीचे रख रही थी। साधु ने बोला ये यहाँ पे क्यों रख रहे हो आप, कोई और जगह नहीं है घर में रखने के लिए? बोले नहीं, एक्चुअली वो मैं बोले क्या कठिनाई है? बोले वो एक्चुअली मेरे पति जो है ना, उनको साधु की नाक पकड़ने की आदत है। जैसे ही साधु देखते हैं चिमटे से उनकी नाक पकड़ते हैं, तो कहीं वो आके आपकी नाक ना पकड़े तो मैं चिमटा पहले से छूट पा रही हूँ। तो साधु लेके उधर गए, ये कैसा है, ये क्या किया जाता है? तो पहले ही डर गए। तो इतनी देर में वो कुछ कहते रुकिए, प्रसाद कहते नहीं हमें कुछ नहीं खाना, बस हम ऐसे आए थे, जा रहे हैं वापस। तो जैसे बाहर निकल रहे थे तो उनके पति घर में अंदर घुस रहे थे और वो देखे ये जा क्यों रहे, रुक क्यों नहीं रहे? बोले रुकिए तो सही। और देखा पति यहाँ जल्दी से तेजी से भाग गए, ये फिर से हमारी नाक बिना पकड़े। तो पति ने आके बोला वो चले क्यों गए बाहर, बैठे क्यों नहीं, तुमने कुछ उनको सेवा किया, खिलाया कुछ, वो क्यों गए? बोले मैंने इतना बोला कि आप रुकिए, मेरे पति आते होंगे। बोले हमको चिमटा चाहिए, चिमटा चाहिए। मैंने कहा आपको चिमटा दूंगी तो चपाती कैसे बनाऊंगी, आपको कैसे चिमटा दूं? बोले पीछे पड़ के नहीं, हमको चिमटा चाहिए। बोला मैंने चिमटा नहीं दिया तो नाराज होकर चले गए। वो पति ने हाथ पकड़ लिया, इतनी सी बात चिमटा नहीं दिया तुमने हमको, क्या एक क्या 1000 चिमटा दिया जा सकता था? कितनी कंजूस तुम, एक चिमटा लिया और साधु के बेचारे भाई चिमटा तो भूल गए, लेके तो जाओ। वो बोले अरे आओ, ये तो पीछे भी आ गया, अभी तो हमको नहीं छोड़ेगा। कुले च्युति भयम, परिवार के सदस्यों के प्रति असुरक्षा, ये इनसिक्योरिटी, और स्पेशली जब हम डिवोशनल लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे। तो इसीलिए कभी कभी जब हम भक्ति में नए नए आते हैं तो हम बड़े फैनेटिक भी हो जाते हैं। तो चाहे हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, लेकिन ये संसार आपके प्रेम को भगवान के प्रति कभी उसको समझेगा नहीं। तो इसीलिए हमें उसे परिवार के सदस्यों के बीच में, और विशेषता जब वो भक्त नहीं है, उसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए, उसे छुपा के ही रख लेना चाहिए जब तक वो उसे समझने के लिए योग्य ना हो जाए। अदरवाइज वो उसे समझने की बजाय वो ये संबंधों में कई प्रकार की कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं और वो बड़े असुरक्षित हो जाएंगे। वो भक्ति को एप्रिशिएट करने के बजाय
वो इस भक्ति में ही कमी देखना शुरू करेंगे। इसी की वजह से ही हमसे दूर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये भक्ति गलत है। जिससे हमारे परिवार के सदस्य जो हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसे ही काम करते थे, सब कुछ हमारे बीच में उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सब करते थे, लेकिन आज सब चीज से दूर हो गए, तो वो इस प्रकार से असुरक्षित हो जाते हैं। प्रभुपाद ने जब अमेरिका में जाके प्रीचिंग करना शुरू किया तो यंग लोग 16, 17, 18 साल के बच्चे प्रभुपाद से बहुत प्रभावित होने लगे, उनके डिसाइपल्स बनने लगे। तो उनके सब पेरेंट्स सोचते थे शायद स्वामी जी इनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सो एक 14 साल का लड़का और एक 16 साल का, ये दोनों भाई प्रभुपाद के आगे डिसाइपल्स बन गए। और उनकी माँ प्रभुपाद के सामने आई और कहने लगी, देखो स्वामी जी, आपने मेरे दोनों ही बेटों को ले लिया, कम से कम एक तो मेरे पास छोड़ देते। दोनों ही आपके पास आ गए, साधु बन गए, आपके पास आश्रम में रहने लगे। प्रभुपाद कहते हैं ये दोनों शराब के नशे में धुत सड़कों पे घूमते थे, इस सड़क पे पड़े रहते थे शराब पी के, सब गलत काम में लगते थे, LSD, गांजा और क्या क्या नहीं लेते थे। मैंने इनको वहां से उठाया है और वहां से उठा के ऐसा ब्राह्मण का एक जीवन इनको प्रदान किया है। आपको मुझको डोनेशन देना चाहिए इस बात के लिए कि मैंने आपके बच्चों को कैसा परिवर्तित कर दिया है, बजाय आप आके मुझसे लड़ रही हैं इस बात के लिए। तो कहती है, स्वामी जी अरे मैंने दोनों बेटे तो दे ही दिया, और क्या डोनेशन दूं मैं आपको? तो प्रभुपाद कहते बहुत बहुत धन्यवाद आपके डोनेशन के लिए। कुले ज्योति भयम। और तीसरे प्रकार का भय है वित्ते नृपालात भयम। वित्ते मतलब पैसा खो जाने का डर। 1930 में अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया और डॉलर की हालत ऐसी थी उन दिनों कि बाल्टी भर के डॉलर ले जाएंगे तो एक ब्रेड खरीदने को मिलेगी, और चोर आते थे, डॉलर छोड़ देते थे, बाल्टी चुरा के ले जाते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी कि बाल्टी डॉलर से ज्यादा महंगा हो गया। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने उन दिनों स्काई स्क्रैपर से नीचे कूद लगाकर सुसाइड कर ली। ये ऐसी हालत हो गई थी। वित्ते नृपालात भयम, पैसा खो जाने का डर। फिर चौथा भय मान्य दान्य भयम, यानी कि जिसको सम्मान प्राप्त हुआ है अपमान का भय। जिसके जीवन में कुछ ऑनर मिला है डिसऑनर का भय। जैसे नेपोलियन जब ब्रिटिश फोर्सेस के द्वारा पराजित हो गया तो नेपोलियन को पकड़ के बंदी बनाया गया और घोड़ों के अस्तबल में रखा गया था। और वो नेपोलियन इतना शक्तिशाली राजा था, वो कहता था नेपोलियन इज फ्रांस एंड फ्रांस इज नेपोलियन, ऐसा बोलता था वो। तो उसको पकड़ के घोड़ों के अस्तबल में बंदी बना के डाल दिया गया था। और ब्रिटिश सोल्जर्स रोज आते थे, ग्लास भर के हॉर्स यूरिन उसको देते थे और कहते थे नेपोलियन कौन हो तुम? और वो कहता था नेपोलियन इज फ्रांस एंड फ्रांस इज नेपोलियन। और नेपोलियन का मुंह खोल के पूरा ग्लास यूरिन का उसके ऊपर डालो। तो ये है मान्य दान्य भयम। जिसको सम्मान मिला है उसको क्या डर रहता है? अपमान का। लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। बले ऋतु भयम, जो शक्तिशाली हो उसको डर रहता है कोई उससे ज्यादा दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति ना आ जाए। जैसे अलेक्जेंडर जब भारत में आया पूरे संसार को जीत के, लेकिन भारत के मच्छरों ने अलेक्जेंडर को हरा दिया। बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं हरा पाई और भारत पंजाब के मच्छरों ने क्या काम कर डाला। अलेक्जेंडर पड़ गया बिस्तर के ऊपर, उसको मलेरिया हो गया और कोई भी आके उसका उपचार नहीं कर पाया। तो एक शक्तिशाली व्यक्ति को डर है कि उससे बड़ा कोई शक्तिशाली व्यक्ति आके उसको ना पराजित कर दे। रूपे जराया भयम, एक सुंदर व्यक्ति को डर है कि उसका सौंदर्य दूर ना हो जाए। एक फ्रांस की एक्ट्रेस थी, जब उसने अपने जीवन में पहली बार एक झुर्री देखी अपने मुंह के ऊपर, उसके बाद दोबारा वो कभी पब्लिक में नहीं आई। उस दिन के बाद रूपे जराया भयम, शास्त्रवादी भयम, एक बुद्धिमान को डर है कि उससे ज्यादा कोई और बुद्धिमान ना हो। जिस समय एडिसन ने बल्ब क्रिएट किया उस समय एक और साइंटिस्ट ने
एसी करंट इन्वेंट किया था और एडिसन ने पूरी ताकत लगा दी थी कि ये साइंटिस्ट पब्लिक में ना आ सके। शास्त्रे वादी भयम, बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरे बुद्धिमान से डर है। खले गुना भयम, कि लोगों को डर है खले गुना भयम, दूसरी शक्तियों से, जैसे कई प्रकार के तांत्रिक आदि फेक साधुस, इनकी नेगेटिव फोर्सेस ये हमको कई प्रकार से डराती हैं। काय कीर्तनात् भयम, इस काया के खो जाने का डर है हमसे कि एक दिन ये काया, ये शरीर चला जाएगा। जैसे वॉल्ट डिज्नी, जब उसके पास कोई साइंटिस्ट आए और उन साइंटिस्ट ने बोला हम एक ऐसे फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं उसके बाद कोई मरेगा नहीं, सब डेथलेस हो जाएंगे। वॉल्ट डिज्नी ने कहा मैं आपकी रिसर्च स्पॉन्सर करूंगा बट विद अ कंडीशन, आपको वो सबसे पहले मेरे ऊपर इम्प्लीमेंट करना होगा फॉर्मूला। तो साइंटिस्ट ने कहा ठीक है, अगर आप हमारी इन्वेंशन से पहले मर गए तो आपकी बॉडी को डीप फ्रीजर में रखेंगे, जिस दिन फॉर्मूला इन्वेंट हो जाएगा उस दिन सबसे पहले आपके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो वॉल्ट डिज्नी मर गया और अभी ये डेथलेसनेस का फॉर्मूला तो इन्वेंट हुआ नहीं था, तो साइंटिस्ट ने लिया उसकी बॉडी को और डीप फ्रीजर में डाल दिया। जब डीप फ्रीजर में डाला तो उसके सारे रिश्तेदार बड़े डर गए, अरे ये जिंदा हो गया तो हमारी सारी प्रॉपर्टी, ये जो छोड़ के गया सारा पैसा छोड़ के गया फिर से वापस चला जाएगा इसके पास, तो ये जिंदा नहीं होना चाहिए। फिर से वो साइंटिस्ट के पास गए और $10 मिलियन दिए, बोला साइड रिसर्च बंद करो। तो आज तक कोई उपाय नहीं है इस मृत्यु का। तो काया कीर्तनात् भय, इस काया के खो जाने का भय। तो हर व्यक्ति इस भय, शोक और मोह से ग्रस्त है और ये भय, शोक और मोह हमारे जीवन में अश्रु लेकर आता है। जैसे अर्जुन में अश्रु पूर्ण कुलेक्षणम, अश्रु से भरी थी अर्जुन की आंखें। कभी अश्रु आते हैं हर्ष से, कभी आते हैं शोक से, खुशी के आंसू और कभी खुद खुशी के आंसू। दोनों प्रकार के आंसुओं का हमारे जीवन में अवतरण होता है। लेकिन ये खुशी के आंसू कब आते हैं? जैसे नारद जी ने जब अपने पूर्व जन्म में, जब वो एक दासी के पुत्र थे और ध्यान लगाकर बैठे थे और उस समय जब उन्होंने भगवान को अपने हृदय में देखा पहली बार, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वो रुके ही नहीं आंसू, वो भगवान को देखते जा रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, हर्ष के आंसू। कृष्ण जब द्वारका से हस्तिनापुर जाने लगे पांडवों की जीत के बाद कौरवों के ऊपर, तो जितनी हस्तिनापुर की स्त्रियां थीं वो सब आ गए भगवान कृष्ण के रथ के सामने और रोने लगे कि आप यहां से छोड़ के नहीं जाएंगे। जब कृष्ण की 16,108 रानियां कृष्ण के बारे में स्मरण करती थीं तो उनकी अश्रुधारा नहीं रुकती थी। जब अर्जुन को भगवान युधिष्ठिर महाराज ने भेजा कि जाओ देखो भगवान कृष्ण द्वारका में अभी ठीक है, कैसे हैं, क्या चल रहा है, समाचार लाओ, और अर्जुन काफी समय तक वापस नहीं आए, तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि भगवान अंतर ध्यान कर गए हैं, त्याग गए हैं इस संसार को, भी चले गए हैं अपने धाम में। तो अर्जुन जब वापस आ रहे थे तो अर्जुन कृष्ण की उन गीता की शिक्षाओं को स्मरण करते हुए रोते हुए वापस आ रहे हैं कृष्ण के स्मरण में। जब विदुर जी को धक्के मार के दुर्योधन ने बाहर निकाला, निकल जाओ इस महल से बाहर, तुम हमारा खाते और हमें परामर्श देते हो, और विदुर जी ने इस अवसर को उपयोग किया तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के लिए, महात्माओं से, भक्तों से संग करने के लिए, और वो उद्धव जी के पास मिलने गए। और जब उद्धव जी के पास मिलने गए तो जब मिले उद्धव जी से तो रोने लगे उनसे मिलके, हर्ष के आंसू। पृथु महाराज भगवान के आंशिक अवतार जब तपस्या कर रहे थे, विष्णु जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गरुड़ जी के ऊपर बैठकर आए, और जैसे ही भगवान ने पृथु महाराज को स्पर्श किया, पृथु महाराज रोने लगे, और भगवान पृथु महाराज को रोता हुआ देख के रोने लगे। दोनों रोते जा रहे थे और भगवान रोते रोते मूर्छित होके भूमि पे गिर गए।
तो ये भगवान है, और जो भगवान के भक्त हैं। और फिर तुम्हारा सोचने लगे ये कैसे अश्रु हैं जो मेरी भगवान की सेवा में बाधा बन रहे हैं। इन अश्रुओं की वजह से मैं भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं। तो ये अश्रुओं तुम चले जाओ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है। कृष्ण और उनकी सेवा के बीच में आकर बाधा नहीं बनो। जब प्रहलाद महाराज 5 साल की आयु में थे और वो अपने सहपाठियों को गुरुकुल में कृष्ण की कथा सुनाया करते थे, 5 साल की एज में, खेलते नहीं थे उनके साथ, कृष्ण की कथाएं सुनाते थे और सुनाते सुनाते रोना शुरू कर देते थे। अदिति ने भगवान विष्णु को आमंत्रित किया उनसे वरदान मांगने के लिए, और जैसे भगवान विष्णु आए, अदिति भगवान विष्णु को देख के रोने लगी। जिस समय बलि महाराज के सामने वामन देव जी आए और 3 पग भूमि के बहाने उन्होंने बलि महाराज का सब कुछ हर लिया, देवताओं का जो राज्य उन्होंने विजय किया था वापस ले लिया, और बलि महाराज को जब बंदी बना दिया वरुण पाश में, और प्रहलाद महाराज आए और प्रहलाद महाराज रोने लगे देख के कि कैसी कृपा बलि को मिली कि भगवान ने आके खुद बांधा है इसे। ऐसी कृपा तो मुझे भी नहीं मिली। ये बलि मुझसे भी कितना आगे है कि इसको भगवान ने आकर बांधा है। और प्रहलाद महाराज को रोता देख बलि महाराज भी रोने लगे, कैसा भाग्यशाली मैं कि भगवान खुद आकर मुझसे मांग रहे हैं और भगवान खुद मुझे अपने हाथ से बांध रहे हैं। ये है हर्ष के आंसू। जब हम भगवान की भक्ति में हर्षित होते हैं तो ये अश्रु फिर रुकते नहीं हैं। यहाँ से निकट ही बरसाना नाम का स्थान है गोवर्धन से, और बरसाना में एक स्थान है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण प्रेम सरोवर नाम के स्थान पे मिले। तो बरसाना और नंदगांव के बीच में ये प्रेम सरोवर नाम की स्थान जगह आती है, जहाँ राधा रानी और जब कृष्ण मिले तो सुबल जो वहां थे उन्होंने राधा रानी को आकर बार बार उनके चेहरे पे एक भंवरा आ रहा था, और राधा रानी कृष्ण को देख नहीं पा रही हैं और उस भंवरे से बड़ी व्यथित हैं। तो सुबल ने आके उस भंवरे को हटाया और कहते हैं मधु चला गया। तो भंवरे को मधु भी कहा जाता है, और मधु चला गया, और कृष्ण का एक नाम भी मधु है। और श्रीमती राधा रानी के पास बैठे हैं कृष्ण पास में, और श्रीमती राधा रानी क्या सोच रही हैं? मधु चला गया, कृष्ण चले गए। और जैसे ही सुना कृष्ण चले गए, श्रीमती राधा रानी रोने लग गई। और जब श्रीमती राधा रानी रोने लगी तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखकर रोने लगे, और उन दोनों को रोता देख के अष्ट सखियां ललिता विशाखा विशाखा आदि जत सखी वृंद सारी सखियां भी रोने लग गईं। और उन सखियों को देख के उन सखियों की असिस्टेंट मंजरियां, वो मंजरियां भी रोने लग गईं, और उनके रोने से पूरा सरोवर बन गया आंसुओं से, जिसे प्रेम सरोवर कहा जाता है। तो अश्रु हर्ष में भी आते हैं और हर्षु शोक में भी आते हैं, लेकिन शोक के अश्रु गर्म होते हैं और हर्ष के अश्रु ठंडे होते हैं। तो जब भगवान के प्रेम में आंसू बहाएंगे तो वो अच्छा है, बजाय इस संसार के लोगों के लिए आंसू बहाएं। हम अधिकतर इस संसार के लोगों के लिए आंसू बहाते हैं, वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे नहीं मिला, क्या ये मैं नहीं प्राप्त कर पाया, मैं अपने जीवन में ये नहीं पा पाया। तो लोग इस संसार के लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन अगर हम कृष्ण के लिए आंसू बहाना सीख लें तो फिर इस संसार में बार बार आके आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो हमारे आंसू बहाना बंद हो जाएगा। इसलिए कहा है भागवतम में, एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम शुश्लोक मौले गुणवादम आहु श्रुते च विद्वभीर उपकायतम कथा शुद्धयम उपसंगमय योगम। एकांत लाभम, अगर कोई एकमात्र इस मनुष्य के जीवन का लाभ है तो वो क्या है? कथा शुद्धयम, भगवान की कथा का श्रवण करना। एकांत लाभम, एकमात्र। अगर हाईएस्ट परफेक्शनल गेन
इनह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ अगर कुछ देखना है तो वो कृष्ण की कथा को सुनना और कृष्ण की कथा को कहना। ये पूरे मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि हम भगवान को जान सकें। इसलिए भक्तेंद्र महाराज ने कहा था, ट्राई टू सी कृष्णा थ्रू योर ईयर्स। कृष्ण को अपने कानों से देखिएगा। आंख से कृष्ण नहीं दिखाई देते, लेकिन जब कान से कृष्ण को देखेंगे तो कृष्ण को हम अपने जीवन के अंदर देख पाएंगे। तो पूरा श्रीमद् भागवतम पुराण कृष्ण को कानों से देखने के लिए बनाया गया, और ये कार्य आसान है। आंखों से देखने की बजाय कानों से कृष्ण का दर्शन बहुत आसान है। तो बद्ध जीव शोक, मोह, भय से ग्रस्त है। जैसे एक पिता अपने पुत्र को हाईएस्ट बेनिफिट देना चाहेगा, उसी प्रकार से श्रील व्यासदेव नारद जी के वचनों को सुनने के बाद पूरी मानव जाति के लिए हाईएस्ट बेनिफिट श्रीमद् भागवतम की रचना करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम जो कि सुखदेव गोस्वामी की चिट्ठी के द्वारा बोला गया, और इसको सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को कहा। तो वो एकांत लाभम, ये कृष्ण कथा का लाभ जो हम इस भागवतम पुराण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए ये जो कार्य हम कर रहे हैं यहाँ बैठ के, ये संसार की बड़ी बड़ी तपस्याओं से बढ़कर है। जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम बोल रहे थे, पूरे ब्रह्मांड के ऋषि अपने सब काम छोड़कर सुनने के लिए आ गए। पूरे ब्रह्मांड भर से सभी ऋषिगण अपने सारे कार्यों को छोड़कर आ गए कि इससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। और ये कौन लोग कर रहे हैं? जो सेल्फ रियलाइज्ड हैं, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं। तो जब जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं वो इसे इतना महत्व देते हैं, तो हम स्ट्रगलिंग साधक हैं, संघर्षशील साधना में लगे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हमें कितनी इंपॉर्टेंस और कितनी ईगरली, कितना अटेंटिवली इसको अपने कानों से ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। सतां प्रसंगां मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषणात् अस्त्व अपर्वर्ग वर्तमणि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमश्यति। सतां प्रसंगां, मेरे भक्त क्या करते हैं? सतां, ऑलवेज, हर्षन, मम वीर्य संविदो, मेरी वीरता का गान करते हैं, मेरी वीरता का बखान करते हैं। भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा, इस भव में, ये भव है यानी कि ओशन, समुद्र, किसका? ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। हर क्षण कोई जन्म लेता है और कोई मरता है। हर क्षण, हर मोमेंट आप देखेंगे हमारे आसपास किसी की बर्थ की न्यूज आएगी या किसी की डेथ की न्यूज आएगी। आज ये जी गया और आज ये मर गया। हर मोमेंट इसी तरह के समाचार हम सुन रहे हैं। ये भवंती है, ये भव है, ये ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ है। समुद्र में खारा पानी मिलेगा, इस मृत्यु लोक में जन्म और मृत्यु मिलेगा।